ये वही जगह है जहाँ पर पवित्र बाइबल की प्रोफेसी की गई है कि तीसरा मंदिर यहाँ बनेगा। अंतिम समय का जो युद्ध होगा उसके विषय में बहुत सारी प्रोफेसीज हम बाइबल में देखते हैं। उनमें से एक प्रोफेसी है कि तीसरा मंदिर बनेगा, और उसी के आसपास आई थिंक जो मुझे रिवलेशन है कि हमारा रैप्चर होगा, और 7 साल का महाकालेश उसके बाद शुरू होगा रैप्चर के बाद, क्योंकि रैप्चर का टाइम किसी को नहीं पता, लेकिन रैप्चर के बाद 7 साल का महाकालेश का और 7 साल की पृथ्वी बची है, यह पवित्र बाइबल हमें बताती है। तो मेरे प्रियो, बहुत ज़रूरी है आज प्रभु यीशु के साथ अपने आप को सही करना, क्योंकि पवित्र बाइबल कोई कथा कहानी नहीं है। इसी जगह तीसरा मंदिर बनाया जाएगा, ये डोम ऑफ द रॉक तोड़ा जाएगा। और ये देखिए, मैं पहले तो आपको बताना चाहूँगी, यहाँ देखिए कितनी सारी कब्रगाह है, मतलब यहाँ पर ग्रेव यार्ड है बहुत बड़ा, और यहाँ पर सब अमीर लोग अपनी ग्रेव्स को परचेज़ करते हैं। हालांकि ये बिब्लिकल नहीं है कॉन्सेप्ट, लेकिन उनका ये मानना है कि जब यीशु पापा माउंट ऑफ ऑलिव मतलब जैतून के पहाड़ पर जब वापस आएंगे, जैसा कि स्वर्गदूतों ने कहा था, जैसे तुम परमेश्वर प्रभु यीशु का जब स्वर्गारोहण हो रहा था तो उन्होंने कहा था जैसे तुम प्रभु यीशु को स्वर्ग पे जाते हुए देख रहे हो वैसे ही वो वहाँ से वापस आएंगे। तो जब तीसरा वर्ल्ड वार होता रहेगा और मुट्ठी भर इजरायली बचेंगे, और जब वो ये कहेंगे धन्य है वो राजा जो प्रभु के नाम से आता है, तो प्रभु यीशु पिता जैतून पर्वत पे आएंगे और जैतून पर्वत अब 2 टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा। और आगे वचन कहता है जो मुर्दे प्रभु में सोए हुए हैं वो जिंदा हो जाएंगे। तो मेरी प्रिय, पहली बात तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि मुर्दे जो हैं, जो प्रभु यीशु में सोते हैं, वो विश्राम में पहुंच जाते हैं। मतलब कि जो सच्चे विश्वासी होते हैं, जो नामधारी मसीही नहीं होते, वो प्रभु यीशु पिता के को ग्रहण करके जब सोते हैं तो वो कब्र में नहीं पाए जाते, वो स्वर्गालोक में पहुंच जाते हैं, पैराडाइज में पहुंच जाते हैं। और जब कोई प्रभु यीशु का विश्वास रखकर भी अगर कहते हैं सही जीवन नहीं जीता, या प्रभु यीशु के पवित्र लहू को कम आंकता है, या उनको आदर नहीं पहुंचा पाता, या कुछ भी ऐसी चीज़ें जो परमेश्वर ने मना की हैं, जिसके लिए परमेश्वर ने बार बार चेतावनी दी है। और मैं अन्य जातियों के लिए स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगी, हाँ, अन्य जातियों के ऊपर जोर दूंगी, क्योंकि प्रभु यीशु पिता ने सारी जातियों को उद्धार के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए अपना पवित्र बलिदान, जो हज़ारों साल की प्रोफेसी की गई प्रभु यीशु के लिए, उसको पूरा करके किया। हालेलुया। तो अब किसी के को भी अपने पापों से भागने का कोई मौका नहीं है। या तो पश्चाताप करो, प्रभु यीशु को अपना एकमात्र उद्धारकर्ता ग्रहण करो, या नाश हो जाओ। प्रभु यीशु पिता ने कहा है अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगे तो तुम नाश हो जाओगे। तो यहाँ पर क्लियर है, हम सब मानव जाति में हैं। हमारे जो एंसेस्टर थे आदम और हव्वा, उनके हम वंश, वो हमारे एंसेस्टर हैं, वो हमारे पूर्वज हुए, हम उनके वंशज हैं। और अगर हमको उनके पापों से बाहर आना है तो प्रभु यीशु पिता के बलिदान को हमको स्वीकार करना पड़ेगा। और जो प्रभु यीशु पिता के बलिदान को कम आंकता है वो महापाप करता है, और उसके लिए जब वो मरता है, चाहे उसको जलाया जाए, चाहे उसकी कब्र बनाई जाए, वो कहाँ जाता है? अनंत काल के नरक की प्रतिबिंब हेडेस में, जिसको कहते हैं अधोलोक, वहाँ उतर जाता है। तो मेरे प्रियो, तो कब्रें बनाने से कुछ नहीं होने वाला है। ये कब्रों में मुर्दा जिंदा नहीं होंगे। मतलब कि जो प्रोफेसी है उसका कहने का मतलब है मुर्दा जो सोए हैं वो कहाँ सो रहे हैं अभी? वो पैराडाइज में है, वो स्वर्गलोक में है, वो वहाँ से जिंदा होंगे। हालेलुया। तो प्रभु आपको सभी को ब्लेस करे, बहुतायत से ब्लेस करे। हमारी आशा निर्जीव वस्तुओं पे ना हो, झूठ पे ना हो, केवल यीशुआ प्रभु यीशु के ऊपर हो। तो मेरे प्रियो, मैं समझती हूँ कि आप लोगों को बहुत आशीष मिला होगा। ये देख सकते हैं यहाँ पर इतनी सारी कब्रगाह, और मैंने जैसे आपको बताया बहुत अमीर लोग यहाँ पर कब्र लेते हैं, अपनी परचेस करते हैं, क्योंकि उनकी जो मान्यता है कि प्रभु यीशु पिता जब माउंट ऑफ ऑलिव में आएंगे, जब जैतून के पहाड़ पे आएंगे, तो वो सबसे पहले जो यहाँ पर ग्रेव्स आप देख पा रहे हैं सारी, उनमें से मुर्दे जिंदा हो जाएंगे। तो मेरे प्रियो, आपको प्रभु को एकमात्र उद्धारकर्ता ग्रहण करके अपने पापों से क्षमा मांगनी होगी, बपतिस्मा लेना होगा, और अनंत काल के जीवन में तभी आप दाखिल हो पाएंगे। प्रभु यीशु पिता आपको ब्लेस करे।